अच्छा जी, आज जो है हमारी एक्सरसाइज क्लास 9 है और एक्सरसाइज हमारी 1.6 शुरू होगी। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पर कल मैंने एक गलती कर दी थी, तो वो मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूँ। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया ना, कोई एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था ये। तो मैंने इसमें आंसर में प्लस माइनस का साइन लगाया, वो आंसर में प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो करेक्शन कर लेना। अच्छा, एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट होगी। ठीक है ना। तो कुछ इसके बेसिक ऑपरेशंस की एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी करनी है आप लोगों ने। बेसिक ऑपरेशन एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। ठीक है ना। देखो, एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है 1.6। ठीक हो गया। बेसिक ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन, ए कॉमा बी प्लस का साइन हो सी कॉमा डी। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, ये बराबर होगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के। ठीक हो गया, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, सब्ट्रैक्शन के अंदर बस यहाँ पर प्लस के बाद जगह माइनस का साइन आ जाएगा। ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। तो ये होगा ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है ना। फिर तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, ए कॉमा बी इंटू, ये डॉट जो है ये इंटू का साइन है, अगर ना भी लगो तो तब भी इस मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सी कॉमा डी, तो ये बराबर होगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके बुक में मौजूद है। बहरहाल तो मैं इसको इस तरह से लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और अगर डिवीजन हो रही है, अगर डिवीजन है, दो ऑर्डर पेयर डिवाइड हो रहे हैं, ए कॉमा बी डिवाइड का साइन है सी कॉमा डी। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी डी माइनस, ओ सॉरी, बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशन है जो कि इस एक्सरसाइज में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है,
बहरहाल करते हैं, इसको मिटा दूं मैं, इसकी तस्वीर खींचनी खींच जैसे खींच लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3,2 प्लस का साइन है 9,3। ठीक है ना। अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें पता है सिंस a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी ये बराबर होगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब देखो यहाँ पर इस फार्मूले को इस की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप सवाल से मैच करो या कंपेयर कराओ तो ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 2 है, सी आपके पास 9 और डी आपके पास 3 है। तो सिंपल इसको आप पुट कर दो राइट हैंड साइड पर फार्मूले की, यानी देयरफॉर 3,2 प्लस 9,3 इक्वल्स टू 3 प्लस 9, ठीक है, 2 प्लस 3। तो ये क्या आ गया आपके पास 12, 5। ये आपके पास एडिशन हो गई इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होगी, इसी तरह से डिवीजन भी होगी। जैसे मैं अगर माइनस में करना हो तो लाजमी सी बात है यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा इन दोनों जगह पर। तो क्या आंसर आना चाहिए माइनस के अंदर, 9 में 3 माइनस 9 आपके पास माइनस के 6 बचेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, सिंपल। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, मैं अगर इसी सवाल को रिपीट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, या चलो मैं इसका तो दूसरा पार्ट करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट मुझे नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का। यह है आपका रूट 3/2 कॉमा रूट 6/√2। ठीक है, 2 रूट 3/2 सॉरी ओवर 4 है। ठीक है, कॉमा 2 रूट 3/2√2। ठीक हो गया। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो सिंस a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी ये बराबर होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक हो गया। तो अगर हम फार्मूले से सवाल को मैच करें तो ए आपके पास √3/2 है, बी आपके पास √6/√2 है। अब सी क्या है आपके पास, सी में आपकी सॉल्व भी होगा यहाँ पर 2√3/4। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सॉल्व आ रहा है √3/2, ये सी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर सॉल्व होगा पहले तो उसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। डी आपको दिखा रहा है यहाँ पर
दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा सही है, 2√3 और 2√2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे, तो ये आपके पास बच रहा है √3 और √2। ठीक हो गया। देन बस सिंप्लीफिकेशन कर दो। देयरफॉर √3 ओवर √2 कॉमा √6 ओवर, अच्छा वो 2 था, सॉरी, √2। फिर है आपके पास 2√3 ओवर 4 कॉमा 2√3 ओवर 2√2। ठीक हो गया। बस इसके अंदर आप पुट कर दो। ए आपके पास क्या है, √3 ओवर 2 इंटू, सी आपके पास क्या है, √3 ओवर 2 माइनस बी डी, माइनस बी आपके पास क्या है, √6 ओवर √2 और डी आपके पास क्या आ रहा है, √3 ओवर √2। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास ए सी माइनस बी डी। अब कॉमे के बाद ए आपके पास ए डी, ए आपके पास क्या है, √3 ओवर 2 इंटू डी आपके पास क्या है, √3 और √2 प्लस बी सी √6 और √2 और सी आपके पास क्या है, √3 ओवर 2। सॉल्व कर लेंगे यहां पर। ठीक हो गया। अब देखो √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है √3, तो लाजमी सी बात है रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे 4 हो जाएगा, ओवर 4। ठीक है, माइनस, अब ये रूट के अंदर की वैल्यू, 2 रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब भी 2 रूट मल्टीप्लाई होंगे इसका मतलब है कि रूट की अंदर में जो वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3 6 18, √18 हो जाएगा ओवर, अब यहां पर √2 इंटू √2 है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो मसला नहीं है, कोई मसला आप लोगों को? ठीक है, कॉमा √3 से √3 कैंसिल, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर होगा 2√2 प्लस, यहां पर ही वही होगा, रूट और रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है रूट के अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर भी √3 6 18 होता है ओवर 2√2। अच्छा लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, तो वो खैर मजबूरी है। ठीक है, अब मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? भाई 18 का रूट निकल सकता है या नहीं निकल सकता? 18 का रूट तो नहीं निकलेगा ना, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहां पर एक और चलो स्टेप शो कर देता हूं। 3 ओवर 4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका, मैं अगर 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दूं 18 को, 3 3 9 9 2 18, सही है, ओवर 2। यही काम मैं यहां पर भी कर लेता हूं,
और 2√2। ठीक है, तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, रूट को कैंसिल करके इधर से भी 3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 3√2/2, कॉमा इसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा 3/2√2 प्लस 3√2/2√2। सही हो गया। अच्छा, अब क्या मजीद सिंप्लीफाई होगा? तो यस, ये होगा सिंप्लीफाई, यहां पर एलसीएम ले लिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, एलसीएम लेने का मैं आसान सा तरीका बता देता हूं आपको। इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है ना, देखो 3 × 2 मैं स्टेप शो कर रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। माइनस 4 × 3√2 और नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करा दो। बाद में देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, उसके बाद कट कर देंगे उसको। ये उन बच्चों के लिए है जिनको एलसीएम लेना नहीं आता। ठीक है, आसान तरीका। अच्छा, यहां पर अच्छा, ये जो मैंने तरीका बताया ये तब होगा, तब करना कि जब नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यूज अलग अलग हो। सही है ना, अगर तो अलग नहीं है, सेम है, तब क्या करो, तब ये करो कि सेम वैल्यूज पे एक दफा लिख दो डिनोमिनेटर में और बाकी के ऊपर की वैल्यूज को एज इट इज उतार दो, जो भी प्लस या माइनस का साइन है, 3 + 3√2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं हम इसके अंदर। ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अच्छा, यहां से अगर हमने कॉमन कोई निकालना हो तो देखो हमें नजर आ रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी कॉमन निकल रहा है, लेकिन 3 को कॉमन निकालने का कोई फायदा नहीं है। 2 जब कॉमन निकलेगा नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये मैं यहां पर कर देता हूं कि अगर 2 को कॉमन निकाल दो, बल्कि नहीं, चलो इस तरह से कर देते हैं। थ्री माइनस 2 × 3√2। ये मैं सिर्फ स्टेप शो कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सही है ना, आप लोग अगर आता है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम लेने का मसला होता है, बाकी उनके लिए नहीं है कि जो डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 × 6√2/4। ठीक है, कॉमा 3 + 3√2/2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगी। क्या मसला, खींच लो, तस्वीर खींच लो इसकी। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक हो गया, बिठा दूं भाई, चलो। अब एक सवाल जो है ना डिवीजन वाला कर लेते हैं।
ठीक है, एक सवाल हम ट्राई करते हैं डिवीजन वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट ये है 3, -7 डिवाइडेड बाय 2, 3 3, 2 सॉरी 3, 2 ठीक है ना। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सिंस a, b डिवाइडेड बाय c, d ये बराबर होता है AC प्लस BD ओवर C² प्लस D²। ठीक है ना। उसके बाद कॉमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। ठीक हो गया। तो अब फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को सवाल से मैच कर लो, कंपेयर करा दो। तो इसके हिसाब से A जो है वो 3 है, B आपके पास -7 है, C आपके पास 3 है और D आपके पास 2 है। ठीक हो गया। तो देयरफॉर A, B डिवाइडेड बाय C, T सॉरी अच्छा ये तो सवाल में फार्मूला लिख दिया मैंने। थ्री -7 डिवाइडेड बाय 3, 2 इक्वल्स टू। सही है। ए आपके पास क्या है 3 है, सी आपके पास क्या है 3 है, प्लस बी आपके पास क्या है -7 है और डी आपके पास क्या है 2 है और C² यानी 3 का स्क्वायर प्लस D² यानी 2 का स्क्वायर। सही है ना। कॉमा बी आपके पास क्या था -7, सी आपके पास क्या है 3 है, माइनस ए आपके पास क्या है 3 है, डी आपके पास क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। सॉल्व कर लो इसको। 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कॉमा 3 7 21 माइनस का 21 और माइनस का 3 2 6 ओवर 9 प्लस 4। ठीक हो गया। तो जनाब क्या बचा है यहाँ पर 9 में से 14 निकाला, ठीक है ना। तो ये माइनस का 5 बचेगा और कितना हो गया ये 13 कॉमा अब ये माइनस का 21 माइनस का 6 है, कितना हो जाएगा माइनस का 27 ओवर 13। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। सही है। कोई मसला। कॉपी कर लो इसको। अच्छा सॉरी तस्वीर खींच लो इसकी। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से होगा, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इसमें से ये बातों का सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ टिपिकल सवाल ऐसे हैं जो थोड़े लंबे जाते हैं, जैसे मैंने सेकंड लास्ट करवाया था। लेकिन अक्सर जो आते हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और इनमें भी 4 और 5 सवाल क्वेश्चन जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ज़्यादा पूछता है वो पेपर में।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आसान है। जैसे कि मैं अगर इसका पहला पार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 का पहला पार्ट है, ये आपको क्या कह रहा है भाई, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि आयोटा वाली वैल्यू जो है ना डिनोमिनेटर में कभी नहीं होती। आयोटा वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होती। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रैशनलाइज करेंगे। हम रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर नेटर। ठीक हो गया। यानी कैसे करते हैं रैशनलाइज, वो देख लो आप, बड़ा आसान तरीका है। आपने सवाल दोबारा से लिखा, आगे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और इसी वैल्यू को सेंटर का साइन चेंज करके लिख दिया दोबारा से, यानी 1 माइनस आयोटा और ओवर 1 माइनस आयोटा। यानी इस वैल्यू से जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी उसी वैल्यू को सेंटर का साइन चेंज करके डिवाइड और रिप्लाई करा दिया आपने उसी सवाल से। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज कराना डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से भी रैशनलाइज होता है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर से हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस आयोटा, जबकि नीचे वाले से 1 माइनस आयोटा। अब यहां पर एक फार्मूला होता है सिंस, जो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाली फॉर्म है फार्मूले की राइट हैंड साइड है। ठीक है ना। हियर ए आपके पास 1 है और बी आपके पास आयोटा है। ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में खोलना है इसको। ठीक है ना। ये इस फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में हमने इसको ओपन करना है। ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। बाकी ऊपर वाली जो टर्म है वो आपस में माइनस का 1 जो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक है। बट आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। कल मैंने वह बात बताई थी। ठीक है। तो सिंपल है, -1 प्लस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 है माइनस माइनस का 1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब इसने क्या कहा था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। यानी हम इसको डिनोमिनेटर को जो है एलसीएम की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देख लो, माइनस का 1 ओवर 2। ठीक है। प्लस, अच्छा यहां पर आयोटा अपॉन 2 है ना, मतलब इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो आयोटा के साथ 1 मौजूद है, 1 तो है ना, तो वो लिखा हुआ नहीं होता लेकिन अपनी जगह मौजूद है वो 1 ओवर 2 और आयोटा का साइन लगा दिया। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस फॉर्म में इसने मांगा है आपसे। ठीक हो गया, क्लियर है। तस्वीर खींच लो इसकी।
अब इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम, और हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं, a प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता होगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि ये मैथ्स की बुक जो है 8th क्लास में ही पढ़ाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला इन दोनों जगह पर रख रहा है, लग रहा है, तो हेयर a जो है वो 1 है और b आपके पास आयोटा है, ठीक है, तो सिंपल है, दोनों जगह पर हम अप्लाई कर देंगे। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह से यही फार्मूला यहां पर भी लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बट आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, सही है ना। तो आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 1 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा और प्लस माइनस का 1, आयोटा इसका -1 होता है, अभी बताया मैंने, ऊपर लिख भी दिया है। यही काम यहाँ पर भी कर लो, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस का 1, क्लियर है। ये ब्रैकेट ओपन करो अंदर वाला, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1, कैंसिल हुआ, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, रिप्लाई करा दो, इसको मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है, 2 टू द 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है लिखा है -1 होता है, माइनस का 4, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, सिंपल है, लिख दो आप, कोई मसला नहीं है, मसले वाली बात नहीं है। माइनस का 4 प्लस का 0 आयोटा, हो गया ये आंसर, सिंपल, क्लियर है। तो मसला नहीं है, कॉपी करो, तस्वीर खींच लो इसकी। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये लंबे जाते हैं ये सवालात ना, ठीक है ना। तो हम इसको यहीं तक ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें। फिर से बता देता हूँ कि भाई कोई बात समझ में ना आए मुझसे दोबारा पूछ लो, आप लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी देख समझ लें। अच्छा, जो काम मैं दे रहा हूँ, जो सवाल बाकी बचते हैं ना, वो सॉल्व करके आप लोग दिखाया करें, आप लोग भी दिखाया करें, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो मुझे, वो लोग भी दिखाया करें, आप लोग ना चेक कराया करें मुझे, ताकि फिर पता लगे, और कोई सवाल नहीं हो रहा तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर आप तस्वीर खींचिए कैमरे से, व्हाट्सएप पे भेज दें मुझे, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, मेरा नाम आपको पता ही है सर, शहजाद। व्हाट्सएप नंबर है ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर, ठीक है। और जो बात समझ में आए ना आए वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी ये एक्सरसाइज 1.6 मैं इंशाल्लाह मुकम्मल कर दूंगा, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।